कौन सी साउथ अफ्रीका, कौन सी ऑस्ट्रेलिया हैं जी। दुनिया कहती है साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ हराना बहुत मुश्किल है। यार हम हैं पाकिस्तानी, ठीक है, हम करते ही वो काम है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो साउथ अफ्रीका जिसको आज तक कोई टीम उनके मुल्क में वाइट वॉश नहीं कर सकी वनडे क्रिकेट में, पाकिस्तान की इस टीम ने, जो शायद आज से कोई महीना 2 महीना पहले कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी और हमें समझ नहीं आ रही थी हम किसको कप्तान बनाएं, किसको कहाँ खिलाएं, किस लड़के को टीम में शामिल करें। सडनली वही टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ हरा देती है। जिम्बाब्वे की सीरीज़ जीतने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम को उनके मुल्क में जाके हरा देती है, और वो भी वाइट वॉश वनडे सीरीज़ में। वेल डन पाकिस्तान टीम, आपका कोई जोड़ नहीं है, आपको सलाम है। क्या कमाल की सीरीज़ पाकिस्तान ने खेली है जी। तीनों मैचेस में पाकिस्तान डोमिनेट परफॉर्मेंस दिखाई, सिर्फ बैटिंग के अंदर ही नहीं बल्कि बॉलिंग के अंदर भी कमाल रिदम में दिखाई दिया पाकिस्तानी बॉलर्स। थोड़ा सा इस सीरीज़ में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम बात कर लें तो शुरू करते हैं जी अपने शहजादे की तरफ, साइम अयूब, जिन्हें बाबर आजम ने टीम का चीता करार दे दिया है जी। बिल्कुल सही कहा जी, जिस तरह चीता जो है वो तेज़ दौड़ता है, वैसे साइम अयूब तेज़ रन्स करते हैं। लड़के ने उन तमाम नाकिदीन को चुप कर दिया है जो कभी कहते थे जी कि 15-20 T20 मैचेस लगातार दे दिए हैं जी, ये तो नो लुक शॉट है, और उनके फ़नी मीम्स बनना शुरू हो गई थी। लेकिन उस लड़के की कंसिस्टेंसी इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रही। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा, जिम्बाब्वे में परफॉर्म किया, और अब साउथ अफ्रीका जैसी मुश्किल कंडीशंस में भी लड़के ने तीनों T20 वनडे मैचेस में 2 में से उसने 100 किया है। और जो T20 सीरीज़ भी खेली थी लड़का तकरीबन 100 कर गया था, अनलकी रहा वो कि नहीं कर सका। लेकिन क्या माशाल्लाह से परफॉर्मेंस दिखाई साइम अयूब ने, बॉलिंग भी खूब करवा रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, और टीम की जान सी बन गई है। अब्दुल्ला शफीक जो है वो ठीक है, आप कह सकते हैं कि बड़ा उनकी बुरी सीरीज़ रही जहाँ पे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में जीत के एक नया रिकॉर्ड दुनिया में कायम किया, तो वहाँ पर जो अब्दुल्ला शफीक है वो भी दुनिया के वाहिद ओपनिंग बैटर बन गए हैं जो वनडे सीरीज़ किसी एक सीरीज़ में तीनों मैचेस में लगातार 3 दफ़ा 0 पे आउट हुए हैं। तो कोई बात नहीं जी, 90% प्लस चांसेस हैं कि अब्दुल्ला शफीक आने वाली जो वाइट बॉल सीरीज़ होगी उसमें ड्रॉप कर दिए जाएंगे। अब अगले बंदे को देखना है कि किसको। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में मुकम्मल अपने साइड के साथ जाना है और एक अच्छा टूर्नामेंट खेलना है तो पाकिस्तान के जो करता धरता है उनको अपनी अना से हट के फैसले करने पड़ेंगे। फ़ख्र ज़मान पाकिस्तान की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। आपके पास एक तगड़ा ओपनर आ चुका है, आपको दूसरे एंड से फ़ख्र का साथ मिलना चाहिए। और फिर क्या ही बात है बाबर आजम की, बाबर आजम 1 डाउन आ जाए और बाकी जो आपका तसलसल चल रहा है। सो सारी चीज़ें इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छी आई हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए ये भी है कि बाबर आजम की 100% ना सही लेकिन कम से कम 60-70% उनकी फॉर्म वापस आ गई है। उन्होंने 250 किए बैक टू बैक, ये बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए भी, उनके फैंस के लिए भी। तो आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले बाबर आजम कॉन्फिडेंट होंगे कि यार बैक में उनके रन्स आ गए हैं। फिर रिजवान को भी दाद देनी पड़ेगी कि रिजवान ने ना सिर्फ बैटिंग में अपने कुछ इंपॉर्टेंट रन्स ऐड किए बल्कि जो कप्तानी रिजवान ने की है इस पूरे इवेंट के अंदर, इस पूरे सीरीज़ के अंदर, वो बहुत ही लाजवाब थी। टाइमली उन्होंने अपने जो पार्ट टाइमर्स थे उनसे भी ओवर करवाए, उनसे विकेटें निकलवाई और साउथ अफ्रीका को बांधे रखा, और जहाँ पे जिस बॉलर की ज़रूरत पड़ रही थी वो उनसे बॉल करवा रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक और अच्छी खबर क्या आई कि हमारा जो अक्सर मिडल ऑर्डर कोलैप्स करता था उसमें हमें 2 ऐसे बेहतरीन बंदे मिल गए हैं, अल्लाह करे आगे भी ऐसा परफॉर्म करें। एक तो ये कि जो कामरान गुलाम ने फ्लेवर ऐड किया अपना, हम तो कह रहे थे भाई ये बंदा तो जो है छोटी छोटी कलाइयों के साथ बाउंड्री कैसे पार करेगा, लेकिन उसने तो दूसरे वनडे मैच में वो दुर्गत बनाई कि मज़ा ही आ गया। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आगा सलमान जो कि टीम के वाइट बॉल के वाइस कैप्टन हैं, हम ये कह रहे थे कि यार इनकी तो T20 में जगह नहीं बनती, इस पे अभी भी डिबेट हो सकती है, लेकिन वनडे में जिस तरह उन्होंने अपने आप को एवेलुएट किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को साबित किया कि यार वो टीम के बड़े मेन प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, तो उसमें अब कोई दो राय नहीं बची। आगा सलमान ने वो शानदार बैटिंग की इस पूरी सीरीज़ में, और फ्री मतलब माइंड के साथ उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले, एग्रेसिव क्रिकेट खेली उन्होंने, वो बहुत ही शानदार थी। और अच्छी चीज़ है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं। और जो दूसरे वनडे मैच में उन्होंने फिनिश किया ना जिस तरीके से, जब साइम के साथ वो मिलके मैच को आगे लेकर गए, तो वो बहुत ही मतलब उम्दा परफॉर्मेंस थी।
इसके साथ साथ पाकिस्तान की बॉलिंग पे आ जाएं तो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी फैंस इज़ कि नसीम शाह हों या शाहीन शाह अफरीदी, दोनों अपने रिदम में अब आना शुरू हो चुके हैं। शाहीन की पेस हमने इस इवेंट के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर 140 प्लस रेगुलर बेसिस पे देखी है। सेम एज़ नसीम शाह कल 144, 143 की बॉल्स करते दिखाई दिए। वो स्विंग उनकी बॉलिंग के अंदर हमें वाज़े दिखाई दे रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। साथ ही साथ जिस तरह हम बात कर लें स्पिनर्स की, तो ये पाकिस्तान को कभी ना कभी इनिशिएटिव लेना था और अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से ऑनवर्ड हम मुसलसल तजर्बे कर रहे हैं ताकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे पास अपनी होम कंडीशन में एडवांटेजेस हों। हमें साइम अयूब की सूरत में एक अच्छा पार्ट टाइम स्पिनर मिल चुका है। आगा सलमान भी बॉल अच्छा डाल रहे हैं। इसके अलावा जो आपके पास दो जर्मन स्पिनर अब आ चुके हैं, सुफियान मुकीम और अबरार की सूरत में, तो जितने ज़्यादा मैचेस इनको मिले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, ये बहुत ही अच्छे हैं दोनों के लिए और वो अच्छा करते हुए आ रहे हैं। सो अल्लाह करे कि आगे चलकर जब हम अपने होम में खेलें तो इनमें कॉन्फिडेंस हो और ये ऐसे ही परफॉर्म करें। सो सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही हैं और इससे बेहतर तैयारी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो नहीं सकती कि आप अपने बेंच को भी आजमा रहे हैं, आपके मेन प्लेयर्स भी फॉर्म में वापस आ गए, आपकी बॉलिंग वापस फॉर्म में आ गई है और होम में आपका बड़ा इवेंट होने जा रहा है। सो हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जब चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेगी तो इसी पैशन के साथ, जिस एग्रेसिव तर्ज की क्रिकेट इन्होंने यहाँ खेली है, तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा खेलेंगे। सो इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करे, हमें दीजिए इजाज़त। स्पोर्ट्स जुनून को कीजिए सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।